के अभाव में मौत हो गई, मन व्यथित हो जाता है। मनोज जी कोई नहीं निकालेगा, क्यों निकालेगा? मैं सिर्फ आप सबसे एक बात जरूर कहूंगा, आप अपने मन में अगर ठान लिया है तो निश्चित रूप से आपको कुछ मिलेगा, और आपने यह ठान लिया है कुछ नहीं होने वाला तो कुछ नहीं होगा। हम लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति के जबान पर एक बार सरस्वती का आगमन होता है, और हो सकता है रामबाबू सरोज जी जौनपुर से कह रहे हैं मार्च का से लेके अभी तक, मार्च अप्रैल दोनों माह का मानदेय नहीं मिला है। विनय चौधरी जी कह रहे हैं शिक्षा मित्र अनुदेशकों का शोषण बढ़ता चला जा रहा है, कोर्ट भी न्याय नहीं कर पा रहा है, ऐसे में किस ओर जाएं? अर्जुन सिंह कह रहे हैं कि यह भी अब पता नहीं है रिन्यूअल होगा कि नहीं होगा, संख्या 92। सत्य प्रकाश जी कह रहे हैं कि जब इलाज के लिए मानदेय नहीं मिल रहा, मिल भी जाए तो इतने पैसे में इलाज कैसे कराएं, और इलाज नहीं करा सकते तो मौत ही मुंह को गले लगानी पड़ती है। बड़ी विडंबना है। सारे संविदा कर्मी इस देश के इकट्ठे होते नहीं, और हो जाएं तो सब कुछ बदल सकते हैं। नियम कानून तो नियम कानून है, वो सरकार बदल सकते हैं। सारे शिक्षक कर्मचारी अगर एक मंच पर आ जाएं, इतनी बड़ी संख्या में होंगे। लेकिन जब ओपीएस का मुद्दा, जो पूरे कर्मचारियों का मुद्दा फंस गया, उसमें 1 करोड़ कर्मचारी हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। और जब वो इस मामले पर एक नहीं हो पा रहे हैं, वो केवल कुछ लोग एक होते हैं, कुछ एक तरफ जाते हैं तो दूसरा संगठन सरकार के साथ चला जाता है, अगर नहीं जाता है तो कुछ हिंदू मुसलमान में बट जाते हैं। विजय कुमार चौबे जी कह रहे हैं अब केवल एक उपाय, 1 जून से आर पार की जंग शुरू होनी चाहिए। रघुवीर सिंह कह रहे हैं मौका है, मत छोड़िए, मत चूको चौहान। इलेक्शन में सारे दाव, सारे पेच लगा दीजिए, वादे याद दिला दीजिए, और वादे याद ना दिला पाए तो अंगुली पर निशान लगा लीजिए। पूछ लीजिए, जहां जहां चुनाव है, 4था चरण, 5वां चरण, तो विपक्ष में कोई नहीं है जिसको वोट दिया जाए, तो फिर बीजेपी को वोट करो। जब विपक्ष में कोई है ही नहीं, कौन सी लोकसभा है आपकी, वहां नहीं कोई विपक्ष में लड़ रहा है। रविंद्र सिंह लिख रहे हैं बीजेपी सरकार में महंगाई दर आसमान पर चढ़ गई है, पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म कर दी है, जुमले वाली सरकार है। ब्रजेश सोनी जी कह रहे हैं ट्रांसफर तो नजदीक कर देना चाहिए, बिल्कुल। शशि किरण जी, इस पर कल हमने बात की है। शिक्षक संगठनों के कई अध्यक्ष सोए कि अनुदेशकों के प्रावधानात्मक आख्या से असंतुष्ट लिख रहे हैं, हम क्या करें। जब कोई परेशान होता है तो उसे सब परेशान करते हैं, एक नहीं। अनिल गौतम जी लिख रहे हैं 100 वाली पर फैसला हो गया है, क्या फैसला हुआ है, किसकी रिट थी, जरूर हमें अवगत कराएं। तो हम उससे एक बार पूछें अनुदेशक साथी से, क्या रिट थी, क्या निर्णय आया है जिससे सभी अनुदेशकों को लाभ मिले। अगर किसी अनुदेशक साथी पे उस रिटकर्ता का नंबर हो तो मुझे मैसेज करें। श्याम सुंदर जी, अभी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट पर कोई फैसला नहीं आया है, अभी डेट की नहीं पता लगी है। रामबाबू सरोज जी कह रहे हैं सर बड़ी समस्या है, परिवार का खर्च चलाना भी मुश्किल है। तो ये बड़ी समस्याएं हैं। अब रिन्यूअल तो अनुदेशकों की समस्या वर्षों से चला आ रहा है। रिन्यूअल के समय तो वो इतना पीड़ित हो जाता है कि कभी प्रधानाध्यापक, कभी एबीएस से, कभी एनपीआरसी, कभी बीएसए, वो लास्ट तक लड़ता है, लास्ट तक इसी फेर में फंसा रहता है कि कब उसका रिन्यूअल होगा, कब वो निश्चिंत होगा। वहीं प्रधानमंत्री जी को अब अपना वादा याद नहीं रहा, मुख्यमंत्री जी को अपना वादा याद नहीं रहा, राजनाथ सिंह जी को अपना वादा याद नहीं रहा। जिन लोगों ने वादे किए हैं उन्हीं के नाम तो ले रहा हूं।
कोई भी एक नया नाम तो नहीं लिया है भाई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तत्कालीन केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, सब जगह आज वोट मांगने जाते हैं लोग, उनसे सवाल करें कि आपके अध्यक्ष रहते जो ट्वीट किया गया वो आज तक पूरा क्यों नहीं हुआ। 2017 में तो वही प्रदेश अध्यक्ष थे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत चीजें हैं। संध्या जी कह रही है एक हो जाए तो सब कुछ कर सकते हैं, यही तो मैं पहले दिन से समझा रहा हूं। एक होने की बात